प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में मेरे प्रीतम के स्वरूप और श्रृंगार दोनों का वर्णन करते हुए हमें ये बात बता रहे हैं, अर्श का सारा श्रृंगार प्रीतम के अंग का ही नूर है। वो कोई अलग से श्रृंगार नहीं है, न कोई वस्त्र न कोई बुखन। सारी शोभा चित्त चाह्या, जैसे रूह देखना चाहती है वैसे ही स्वरूप में, वैसे ही श्रृंगार में मेरे प्रीतम नजर आते हैं। वस्त्र या श्रृंगार के सिवा प्रीतम के अंगों में भी हम जिस भाव से, जिस नजरों से उस अंग को देखते हैं, तत्क्षण उसी अंग से हमें वही भाव नजर आते हैं। जैसे प्रीतम के नेत्रों में हमने देखा तो नेत्रों से जो इश्क का रस बह रहा है, धनी ने शब्द प्रयोग किया है, इश्क की नहरें चल रही है। अगाध प्यार जो मैं अपने प्रीतम के नेत्रों में देखना चाहती हूं, वो ही मुझे प्रीतम के नेत्रों में नजर आता है। जैसे मेरे दिल की चाहना, मैंने विलास के सुख चाहे तो प्रीतम के नेत्रों से वही विलासिता का भाव अत्यंत तीव्रता से मेरे दिल तक पहुंच जाता है। प्यार भरी नजरों से देखती हूं तब प्यार नजर आता है। विनोद की नजरों से देखती हूं तो प्रीतम के नेत्रों में विनोद के भाव नजर आते हैं। ऐश्वर्य नजरों से देखती हूं तब प्रीतम के नेत्रों में ऐश्वर्य के भाव नजर आते हैं। जिस नजरों से मैं देखना चाहती हूं, प्रीतम के नेत्रों से उसी पल वही भाव बहता हुआ नजर आता है। ये हो गई बात नेत्रों की। यही बात प्रीतम के होंठ, प्रीतम की जुबान, प्रीतम के कान, नासिका, गाल, अंग अंग से, अर्श में मेरे प्रीतम के सारे अंग, एक एक अंग से
सारे भाव व्यक्त होते हैं, सभी अंगों में सभी गुण भरे हुए हैं। पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद का स्वरूप, अंग अंग से अनंत गुण बहते हुए, अंगों की शोभा भी जैसे मैंने देखना चाहा, बिना वस्त्र बिना भूखन खुले अंग प्रीतम को देखना चाहा। मेरी नजर है, मेरे चाहती हूं मेरे प्रीतम को मुझे जिस स्वरूप में देखना चाहा, उसी पल में प्रीतम उसी स्वरूप में मुझे नजर आते हैं। वस्त्र और भूखन, प्रीतम हमें बार बार ये बात बताते हैं कि वो कोई बाहरी चीज नहीं है। प्रीतम के अंक का नूर ही प्रीतम के अंगों को सजाए हुए है। और मैंने जिस श्रृंगार में प्रीतम को देखना चाहा, उसी श्रृंगार में प्रीतम नजर आते। कहीं भी कोई भी चीज अर्श की जड़ नहीं, सारा चितन नूरमय, और उसी चेतनता से भरे मेरे प्रीतम के स्वरूप, जब जैसा दिल चाहत तीन खीन तैसा देखत, जिसे दिल ने चाहा उसी पल प्रीतम का स्वरूप वैसे ही सज जाता है, वैसा ही मुझे नजर आता है। वो तन भी कोई मांस चमड़ी हड्डियां या खून से बना हुआ नहीं है, नूरमयी स्वरूप। इंसानी ढांचा जो हमने यहाँ पे अनुभव में लिया, देखा, ढांचा इंसानी, ऐसे ही स्वरूप क्योंकि यहाँ पे हमें जो इंसानी स्वरूप मिला है, ये प्रीतम का प्रतिबिंब है। बस ये झूठ है, वो सत्य है। ये नकल है, वो प्रकृति है। ये पंच तत्व है, वहीं पे नूरमयी है। ये नाशवान है, वो अखंड अविनाशी है। तो वैसे नूरमयी स्वरूप जिसके अंदर मांस चमड़ी हड्डियां लहू वीर्य नहीं है, उस स्वरूप को न तो भोजन की आवश्यकता होती है, न निंद्रा की आवश्यकता होती है। वो स्वरूप को न वस्त्रों की आवश्यकता होती है, न आभूषणों की आवश्यकता होती है। और अर्श में वस्त्र या आभूषण है ही नहीं।
हीरे मोती जवेरात सोना चांदी, ये सारे जो शब्द प्रयोग किए हैं वो इसी ब्रह्मांड के शब्द है, यहाँ का मटेरियल। लेकिन मेरी रूह को कैसे वो बात समझ में आवे, इस वास्ते इन शब्दों का प्रयोग करके प्रीतम हमें अर्श के सुख देना चाहते। सारा अर्श का सिर्फ और सिर्फ लीला, और वो भी प्यार भरी मस्ती। और प्यार में यही तो खूबी होती है कि आशिक हमेशा अपने माशूक को सजाए हुए अनंत गुणों से लबालब भरे हुए प्यार भरे को देखना चाहता है। आशिक का यही गुण। और हम आशिक रूहें अपने प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम को ऐसे ही सजे हुए देखना चाहती है। आशिक रूह एक बार क्या प्रीतम के अंग को देखने के बाद अपने होशो हवास कैसे बनाए रख सकती? हाय हाय, वो जीवरा चल क्यों नहीं देता, वो तन छूट क्यों न जाए? एक बार इस स्वरूप को दिल में भरने के बाद उसको बयान करने की, उसको बताने की, उसका वर्णन करने की क्षमता कहां से रहेगी, वो बुद्धि कहां रहेगी? आशिक रूह उसी स्वरूप में गलतान हो जाएगी, वहां से नजरें ही न हटा पाएगी, वो वर्णन क्या करेगी? अपना अस्तित्व ही वहां पे खत्म कर देगी, बोलेगी क्या? प्रीतम कह रहे कि यही तो हुक्म है, मेरे प्रीतम की यही तो चाहत है। जो खेल की लज्जत हमने मांगी थी वो खेल की लज्जत भी दे रहे हैं, और अर्श के वो सुख जो हमने अर्श में कभी नहीं समझ पाए थे वो भी अपने हुक्म से हमें दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि यहाँ किसी भी तन से, किसी भी जिह्वा से कोई दो शब्द निकलते भी है तो मेरे प्रीतम अपने हुक्म से एक कहलवा रहे हैं। यहाँ पे इस तन की कोई हैसियत नहीं है कि अर्श की कोई बातें वो बोल सके, प्रीतम के स्वरूप की कोई बातें बोल सके। प्रीतम को देखने के बाद वो अपना स्वरूप कैसे बचा पाएगा कि वर्णन करने को दिया रह जाए। इसलिए धन ने कहा कि बारूद का ढेर लगा हो और उसमें एक चिंगारी पड़ जाए तो बारूद एक पल में उड़ जाता है। ऐसे ही
मेरी रूह प्रीतम को देखते ही अपना अस्तित्व खो देती है, उसी स्वरूप में समाहित हो जाती है। वो वर्णन क्या करेगी? हुक्म ही ये तन को रखे हुए है, हुक्म ही इस तन से कोई बात कहलवा रहे है, हुक्म ही बुद्धि चतुराई दे रहा है, हुक्म ही इस जुबान पे बैठकर शब्द बयान कर रहा है, हुक्म ही इस दिल के अंदर बैठकर मेरे प्रीतम के दिल के सारे राज खोल रहा है। इस वास्ते धनी ने कहा कि अर्श का स्वरूप हर सभी रूहों को चित्त चाहा, जिसने जैसे प्रीतम को देखना चाहा वो तत्क्षण उसी पल वैसे ही स्वरूप में प्रीतम को देख लेती है। चाहे अंग हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे भूखन, सारा सुख रूह का चित्त चाहा उसे मिल रहा है। वस्त्र भूखन हकंग के कहने में न आवत। वो मेरे प्रीतम के वस्त्र या भूखन शब्द में कैसे बयां हो सकते हैं? कहनी में न आवत। यदि किसी चीज के बने हुए होवे तब तो उसका वर्णन कर लेवे। वो धागा का बना हो, हीरा मोती का बना हो, रेशम का बना हो, किसी पशु के बाल से बना हो, तब तो उसके बयान कर देवे। उस वस्त्र भूखन को कैसे यहाँ पे बयां कर सके, उसकी तुलना कर सके, ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई शब्द इस संसार में है ही नहीं। किसके संग तुलना करे उसकी? उसकी नरमाई, कोमलता, चेतनता, तेज, ज्योत, रोशनी, इसके अनंत अपार गुणों को यहाँ के किन शब्दों में बताया जाए? कोई नमूना तो होना चाहिए। अब कोशिश कर रहे हैं कैसे? तो एक दीप प्रगटाकर बता रहे हैं कि देखो सूरज की रोशनी इससे अनंत गुना ज्यादा है। यहाँ के एक दीपक जलाकर ये कहा जाए कि सूरज की रोशनी इसके जैसी है, देखो बस इससे अनंत गुनी ज्यादा है। कितना गुना? कैसे तुलना हो सके एक दीपक की और सूरज की? किससे तुलना करे प्रीतम के अंगों की, आभूषणों की, वस्त्रों की, हीरे मोती से, जो यहाँ के पत्थर मात्र है। अर्श में कशु जिमी से पैदा होता ही नहीं है। सारी चीजें प्रीतम के अंग का ही नूर है। उन चीजों को यहाँ के शब्दों में कैसे बयां किया जाए? वस्त्र भूखन हक अंग के कहनी में न आवत। बस वो रूह की नजरों से उसको देखिए, निरखिए, उसके गुणों को अपने अंतस्करण में उतार कर उसे निरखिए। ये कोई चर्म चक्षु से, यहाँ के नेत्रों से देखने वाली बात नहीं।
इस नेत्रों से अर्श के किसी चीज को देखा नहीं जाता, रूह के नेत्रों से, अर्श की नजरों से, और वो प्रीतम के हुक्म से, इनकी मेहर से, उनकी ही बलबूते से रूह के नजरों में ये बात बसी। उसे यहां समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है, कैसे उसको यहाँ पे बयान कर देवे। ये वस्त्र भूखना भात और है, अर्श अंग का नूर। ये और बात है, वस्त्र भूखन कोई और चीज है। मेरे प्रीतम के अंग का नूर है। प्रीतम के अंग की स्वतः वैसे ही शोभा धारण किए हुए, और वो शोभा भी कोई जड़ नहीं है, एक समान नहीं है। जिन खिन्न जैसा देखना चाहा, तिन खिन्न तैसा ही रूह देखत, और पल पल नया बदलता हुआ। कोई चीज ऐसी हो जो एक पल के लिए ठहर जाए, तब तो उसका वर्णन कर देवे। कोई चीज ऐसी हो जिसकी रोशनी, जिसकी जोत, जिसकी चमकार एक पाव पल के लिए भी कम हो जाए, तब तो उसका वर्णन कर देवे। कैसे बतावे यहाँ के शब्दों में उस स्वरूप को। अर्श चीज कुछ और है। हम यहाँ के वस्त्र और भूखनों से प्रीतम के वस्त्र और भूखनों की तुलना कर लेते हैं। और इस वास्ते ही हम इन शब्दों में उलझ कर जो बातें लिखी हुई है उन्हीं बातों को पकड़ते हुए प्रीतम के अंग के ऊपर वैसी ही शोभा देखना चाहते हैं। और बार बार प्रीतम हमें मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अर्श चीज कछु और है। वो हीरे मोती मानिक पुखराज के नंग नहीं है, और हम बार बार उसको हीरे मोती मानिक पुखराज गोमादिक लसनिया उसी को देखना चाहती है। हम उन्हीं शब्दों में उलझ जाते, रट्टा लगाकर बैठ जाते। वाणी में जो शोभा लिख दी है, पत्थर की लकीर हम समझ गए, जबकि प्रीतम स्वयं हमें समझा रहे हैं कि वो चित्त चाहा है, वो जड़ नहीं है, वो किसी धातु से बना हुआ नहीं है, न वहां पे कंचन है, न सोना है, न चांदी है। अर्श चीजें कछु और है। क्या है कछु और? सिर्फ नूर ही नूर, नूर का ही जलकार, नूर का ही चमकार। और वो भी शोभा चित्त चाही, पल पल बदलती, चेतन। कैसे एक ही, और कोई शब्द ही नहीं है। मैं कि करूं तो करूं क्या? ये समझाने के लिए और कोई शब्द इस संसार में
है ही नहीं। इसी शोभा को दिल में बसानी है, जो शब्द में नहीं आ सकती। नरमाई ज्योत तेज भी यहाँ के शब्द है। नरम तो तब होवे जब हाथ लगावे और हाथ में आवे, उसकी नरमाई का तब एहसास होवे। जब कोई चीज हाथ में ही नहीं आएगी, उसकी नरमाई और कोमलता को कैसे एहसास करें। ये बस्तर भूखन भात और है, अर्श अंग का नूर। प्रीतम हमें बार बार यही बात समझा रहे हैं कि वो मेरे प्रीतम के अंग का नूर है। उसे जड़ता से न देखकर अर्श की चेतनता से उसको नूर के स्वरूप से देखने का आप प्रयास करें। जो शोभा देता इन अंग को, सो क्यों आवे माहे सहोर। जो चीज मेरे प्रीतम के अंगों को शोभा देता हो, उसको कैसे शब्द में ले आ सके, कैसे वर्णन कर सके। जो चीज मेरे प्रीतम के अंग से अलग है ही नहीं, तो स्वतः ही शोभा लेकर खड़ी है, जो पल पल नए स्वरूप दिखाती है, क्या उसकी नक्शकारी, क्या उसकी चित्रकारी, कैसे बयान कर देवे। जैसे आप देखना चाहिए वैसी ही तो शोभा है। बेल लता फल बुट्टे फल लगे हुए हैं, उसके पर कौन से रंग के फूल है, जो आप देखना चाहे। कैसे फल है, जो आप देखना चाहे। कैसी नक्शकारी है, जो आप देखना चाहे। सारी चीज चेतन, और इस वास्ते प्रीतम कहते हैं कि मैं बिना वस्त्रों से, बिना भूखनों से प्रीतम को देखना चाहती हूं, तो बिना वस्त्रों से वो मेरे सामने खड़े। उसी पल सारे श्रृंगार के सजे हुए भी है। यदि मैंने फूलों से सजा हुआ प्रीतम का देखना चाहा, तो प्रीतम के अंग अंग से फूल सजे हुए हैं, फूलों की महक खुशबू चारों ओर फैली हुई है। रंग बिरंगी फूलों की पत्तियों की शोभा मेरे प्रीतम के अंग को और अधिक शोभायमान कर रही है। वहां के तो फूल भी रत्नों के माफक चमकने वाले हैं। कैसे समझावे, कैसे उस चीज का यहाँ पे बयान करते। ये शोभा मेरे प्रीतम के अंग की क्यों कर आवे माहे सहूर। कैसे वो वर्णन में आवे, कैसे वो शब्द में लेकर आवे, उसका वर्णन करे कि कैसे है मेरे प्रीतम के अंग का नूर। हम इस जड़ संसार को नजरों में परे हुए, और इस वास्ते जिस चीज के संग तुलना करके प्रीतम ने अर्श के सुख देना चाहे, हम उसी जड़ को
प्रीतम के अंग के ऊपर सजाए हुए देखना चाह लेती। वह शब्द में न आना वाला, वर्णन में न आने वाले उस मेरे प्रीतम के वस्त्र और भूखन, उसकी शोभा नूर नहीं मेरे प्रीतम के अंग का ही स्वरूप है, उसे हमें दिल में भर लेना है। और क्या चीज ऐसी अर्श में जो शोभा देवे स्वरूप को। और क्या चीज ऐसी जो प्रीतम से भी अच्छी हो, जो मेरे प्रीतम के अंगों को शोभा देवे। उनसे अंग से अच्छा है क्या? यहाँ पे हमारे अंगों से अधिक चमकने वाला सोना है, चांदी है, हीरे मोती है, जिसकी चमक से हमारे अंगों की शोभा और अधिक निखर आती है। हम यहाँ अपने अंगों को निखारने के लिए इन सारी बाह्य चीजों का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे अंगों से ज्यादा चमक रखती है। अर्श में मेरे प्रीतम से अधिक शोभा देने वाली और क्या चीज है जो मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर लगाने से मेरे प्रीतम की शोभा और अधिक बढ़ जाएगी? क्या हीरे मोती या सोना चांदी प्रीतम के अंग के ऊपर देखने से प्रीतम के अंग का जहूर, प्रीतम के अंग का रूप स्वरूप शोभा क्या और अधिक सुंदर दिखाई देगी? क्या वो सारी चीजें मेरे प्रीतम से, प्रीतम के अंग से अधिक सुंदर है, अधिक चमक देने वाली है? और क्या चीज है अर्श में जो मेरे प्रीतम से भी सुंदर? तब तो वो मेरे प्रीतम के अंग को और शोभा देगी। ऐसी कोई चीज है ही नहीं। सारा अर्श प्रीतम के अंग का ही तो जहूर है। जो प्रीतम के अंग का जहूर है वो प्रीतम के अंग से और अधिक सुंदर कैसे हो सकता है? और हम इन बाह्य चीजों से प्रीतम के अंगों को और अधिक सुंदर देखना चाहती है। प्रीतम यही बात फरमा रहे हैं। और क्या चीज ऐसी अर्श में, और कौन सी चीज अधिक ऐसी है अर्श में जो शोभा देवे स्वरूप को, जो मेरे प्रीतम को शोभा देवे, जो मेरे प्रीतम को और अधिक सुंदर दिखावे? प्रीतम के अंगों का जहूर। जैसे हम कहते प्रीतम के नाखून की शोभा में यहाँ के कहीं सूरज की रोशनी डब जाए। एक नाखून की शोभा, नाखून की शोभा का बार बार जिक्र इस वास्ते कर रहे हैं कि सबसे कम अहमियत वाला कोई अंग है तो वो नाखून है, और उसकी शोभा इतनी अधिक है। यदि नाखून की शोभा इतनी अधिक है तो उंगली की शोभा इससे और अनंत गुनी ज्यादा है। पहुंचे और हथेलिए की शोभा तो उससे भी और अधिक है। कांडे और बाजुओं की तरफ नजर पड़ेगी तब पता चलेगा कि नाखून से तो इनकी शोभा
कई गुना अधिक। जो स्वतः मेरे प्रीतम के अंग ही इतने सुंदर हो, उसको सजाने के लिए किसी और चीज का प्रयोग तो तब करे जब वो मेरे प्रीतम से भी अधिक सुंदर हो। ऐसी कोई चीज अर्श में है ही नहीं। हाक सर भर कछु ना वही, रोहा देखे विचार दिल मो। अब मैं यही बात मेरे दिल के अंदर भर भर के आती, हक सर भर कछु न आवही। मेरे प्रीतम के अंग के नूर के समान और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो किससे मेरे प्रीतम की शोभा को मैं सजाऊं? किन चीज से मैं मेरे प्रीतम के अंगों को सजाऊं? इस शोभा के बराबरी कर सके ऐसी कोई चीज अर्श में है ही नहीं। लेकिन आशिक रूह है, रूह की आशिकी ही ऐसी है, क्योंकि वो तृपित होती ही नहीं। वो श्रृंगार करना चाहती है, वो सजाना चाहती है कि मेरी रूह के लाड है, ये मेरी रूह के अरमान है, चाहत है मेरी रूह की कि मैं मेरे प्रीतम को सजाऊं। उन कजरारे नेत्रों में मैं और कजरा लगाऊं, जबकि कजरा लगाने की आवश्यकता नहीं, इतने ही कजरारे नैन है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मेरी रूह की चाहत है मेरे प्रीतम को और अधिक सजाऊं। कैसे लाड लड़ाऊं उनको, क्या लगाऊं उनके अंगों के ऊपर ताकि शोभा बढ़ जाए। कहीं फूलों की शोभा, कहीं पत्तियों की शोभा, कहीं और चीज की शोभा, कहीं नक्शकारी की शोभा, कहीं चित्रकारी की शोभा, कहीं वस्त्र और आभूषणों की शोभा। ये मेरे दिल की आरजू है, चाहत है मेरे दिल की कि मैं मेरे प्रीतम को सजे हुए देखना चाहती। मेरे प्रीतम के अंग अंग को मैं एक अलग नजरिए से, अलग ढंग से देखना चाहती। और इस वास्ते प्रीतम को सजाती हूं, और मैं जैसे सजाती हूं प्रीतम वैसे ही सजते चले जाते। चाहत जैसी मेरे मन में हो, और कोई चीज अर्श में है ही नहीं कि जिससे मैं प्रीतम के अंगों को और अधिक सजा सकूं। लेकिन चाहत है कि मैं वन की लताओं से प्रीतम को सजाती हूँ, तो प्रीतम वन की लताओं को अपने शरीर के ऊपर, अपने तन के ऊपर धारण कर लेते। रूह की चाहत। और कोई अर्श में चीज है ही नहीं जो मेरे प्रीतम के अंग को सजा सके। ये निपट बात बारीक है, और शुरू है करना विचार। अब हम रूहों को यही बात का विचार करना है, दिल में धारण करना है कि मैं अपने प्रीतम को कैसे सजाऊं। ये बारीक बातें हैं,
जो मेरी रूह ही तो जानती है, और कौन जान पाएगा। मैं ही तो अर्श से प्रीतम को सजा कर आई हूं, मुझे पता है कि मैंने प्रीतम को कैसे सजाया है। ये बारीक बातें हैं। ये ऐसी बातें हैं जो हम रूहों के सिवा और कोई नहीं जानता कि मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही स्वतः श्रृंगार करके, और वो भी जैसा मैंने चाहा वैसे ही सजते नजरों में आया। बारी बारी जाऊं, सदके जाऊं मेरे प्रीतम के इस श्रृंगार के। जो मैंने चाहा वैसे ही स्वरूप प्रीतम ने धारण कर लिया, मेरी सारी चाहनाएं पूरी कर। यही तो मेरे प्रीतम की आशिकी है, जो हम रूहों को सदा सदा ही खुश देखना चाहते, हम रूहों को सुख देना चाहते। और ये मेरी आशिकी है कि मैं मेरे प्रीतम को सजे हुए देखना चाहती हूँ, और इस वास्ते सजाती रहती। ये बारीक बात है, निपट बात बारीक है। जिसने समझ लिया, न्यारे व्यारे न्यारे हो गए। न समझ लिया, रट्टे लगाते रहो। ये निपट बारीक बात है, अर्श रूहे करना विचार। अर्श की रूहों को ये विचार करना है कि कैसे मेरे प्रीतम सजे हुए है, कैसे मेरे प्रीतम को मुझे सजाना है। और कोई होवे तो करे बात लेखे अपार। अर्श रूहों के सिवा कोई और होवे, कौन है दूसरा जो प्रीतम को इस स्वरूप में देखना चाहती है, जो प्रीतम को सजाना चाहती है, जो हमेशा प्रीतम के अंगों से लाड करना चाहती है। और कौन है हम रूहों के सिवा, और कोई दूसरा है ही नहीं जो इन सुखों को समझ सके, इन सुखों को दिल में धारण कर सके। ये निपट बारीक बातें हैं, बहुत बड़ी बातें। अर्श रूही ही अपने चित्त माफक चित्त स्वरूप अपने आप नजरों में भरकर उसी स्वरूप के संग लीला में डूब जाएगी। और कोई होवे तो करे बात अलेख अपार, और किसको कहे ये बातें, किसके सामने कहे। ये दुनिया को सुनाने वाली बातें थोड़ी है। अर्श की रूहें जाने और मेरे प्रीतम जाने कैसे हम सजाते हैं और कैसे प्रीतम सजते हैं। कोई होवे तो कहे हम रूहों के सिवा, और कौन ये बात जान पाएगा। शोभा हक के अंग की, सो अंग ही की शोभा अंग। शोभा हक के अंग की, सो अंग की ही शोभा अंग। मेरे प्रीतम के अंगों के श्रृंगार जो हमें नजरों में आता है, वो श्रृंगार भी मेरे प्रीतम के अंग ही है।
वो कोई बाहरी चीज नहीं है, ये बात प्रीतम कह रही है। यदि वस्त्र है तो वो बाहर की चीज हो गई, भूखन है तो वो बाहर की चीज हो गई, यदि फूल भी सजाए तो वो बाहर की चीज हो गई। अर्श में एक मेरे प्रीतम के सिवा और कोई चीज है ही नहीं। सारी हकीकत अर्श की मेरे प्रीतम के ही दिल का व्यक्त स्वरूप है। प्रीतम ही तो वो अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहे हैं, तो कौन उनको सजाएगा? अपने ही अंग का नूर प्रीतम के अंगों के ऊपर सुहाता है। उनके अंग ही स्वतः चित्त चाही शोभा धारण करके अमर रूहों की नजरों में वो शोभा बस जाती है। वो अलग नहीं है। प्रीतम एक ही बात बार बार कहना चाहते हैं कि हम जो वस्त्र, भूखन, धातु, हीरे, मोती, नंग, जवेर देखना चाहते हैं, वो है ही नहीं। सो अंग ही को शोभा अंग। प्रीतम के अंग की शोभा स्वयं ही उनका अंग है। वस्त्र भी नूर है तो नूर ही तो प्रीतम का अंग है। वो भूखन भी नूर है तो नूर ही तो मेरे प्रीतम का अंग है। सारी शोभा इसी तरह प्रीतम के अंग के ऊपर दिखाई पड़ रही है, जो कि बाहरी चीज न होते हुए प्रीतम के अंग की ही किरणें, प्रीतम के अंग का ही तेज इसी तरह का चमकार लिए एक आभा के रूप में प्रीतम के अंग को सजाए हुए हम रूहों को नजरों में आ जाता है। ऐसी चीज कोई है नहीं जो शोभे इन अंग संग। अर्श में भी ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो प्रीतम के अंगों के संग लगाई हुई जाए, सजाई हुई जाए। न वस्त्र न भूखन, कोई चीज अर्श में ऐसी है ही नहीं जिससे मैं प्रीतम के अंगों को सजाऊं, प्रीतम के अंगों के ऊपर उसको लगाऊं। बाहरी कोई चीज है ही नहीं, और न तो वहीं पे कोई चीज वहीं पे लगाने की आवश्यकता है। बार बार प्रीतम हमें यही बात समझा रहे हैं कि सारी शोभा प्रीतम के अंग का ही जहूर है, और जैसे रूह देखना चाहती है वैसे ही प्रीतम के अंग के ऊपर वो सज जाती है। हमें सिर्फ नजरों में आती है, वो है ही नहीं। ऐसी चीज कोई है नहीं जो शोभे इन अंग संग, प्रीतम के अंगों के संग शोभायमान जाए। ऐसी कोई चीज होनी तो चाहिए जो प्रीतम की तुलना में ऐसी हो भी। कैसे श्रृंगार करे, कैसे सजावे प्रीतम के अंगों।
बाहर की कोई चीज नहीं है। प्रीतम के अंग का नूर, प्रीतम के अंग के जो रोशनी है, उसकी जो तरंगे है, तरंगे स्वतः ही अपने आप वैसे ही श्रृंगार जैसे सजे हुए है। ऐसी शोभा जैसी हम रूह के चित्त में चाहे, वैसी ही शोभा प्रीतम के अंगों के ऊपर सज जाती है। काहू पटुके की सलुकी के ये बुखन कहूँ कमार। अब जब प्रीतम एक पटुके की बात करते हैं, एक हमें समझाने के लिए एक कह रहे हैं कि जैसे इजार और जामा, वो दोनों के बाद प्रीतम ने कमर के ऊपर पटुका बांध दिया। अब ये किस चीज का पटुका है? सोने चांदी का या वस्त्र का? ना, ये स्वतः ही नूर प्रीतम के कमर के ऊपर ऐसे सजा हुआ नजर आता है कि प्रीतम की कमर के ऊपर शोभायमान है। अब उसको पटुका कहूं या कमर के किसी आभूषण का नाम दे दूं? जैसे कमर में कंदोरा बांधते हैं, यहाँ पे कमरबंद जिसे कहते हैं, जैसे बाजू में बाजूबंद होता है, ऐसे कमर में कमरबंद होता है, कंदोरा कहते हैं जिसे लोकल भाषा में। तो वो पटुका है कि कमरबंद है? वो वस्त्र का है कि किसी धातु का है? किस तरह से मैं वर्णन करूं? ये दृष्टांत रूप में प्रीतम समझा रहे हैं हमें कि रोज हम नीलो पीलो पटुको प्रीतम के कमर के ऊपर बांधे हुए देखते हैं, तो वो नीला पीला पटुका किस चीज से बना है? ये बात प्रीतम समझा रहे हैं कि न तो कोई वस्त्र है, न कोई धात भूखन है। वो नूर की शोभा, और ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रीतम के कमर में कमरबंद बांधा हुआ है, अनंत रत्नों से चमकता हुआ। वो स्वयं प्रीतम की कमर ही वैसे ही स्वतः चमक रही है, और हमें लग रहा है कि पटुका बांधा है। अब उसे पटुका भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो पटुका है कि कमरबंद है, ये भी पता नहीं। कोई है ही नहीं चीज वहां, नूर ही वो कमरबंद पटुके के रूप में वहीं पे चमक रही है। और हम रूहें वहीं पे मोहित होकर प्रीतम की कमर को देख रहे हैं। इतनी पतली कमर, और उसमें गहरी नाभि, और नाभि के ऊपर चमकता हुआ एक नंग। क्या शोभा बन रही है। और उसी कमर को जैसे बांध के रखा है, और वो शोभा अनुपम सौंदर्य निखरती हुई हम रूहों को नजर आ रही है। ए छाब फाब दिला देख के न जानो रूह रहता क्यों कारण। और इस तरह ये पटुके की शोभा को छब फब, माना कि उसकी सुंदरता, इसकी एक अलौकिक शोभा, पतली सी कमर,
गहरी नाभि, नाभि के ऊपर चमकता हुआ एक रत्न, कमरबंद, पटुका की शोभा भी लिए हुए है और कमरबंद की शोभा भी लिए है। और ये शोभा, उसकी सुंदरता को देखते हुए मेरी नजर वहां से हटती ही नहीं। एक छब फब, एक अति सुंदर शोभा, देख देख मेरी रूह वहीं पे अटक जाती है। उस शोभा को दिल में ऐसे बस जाती है, ऐसे बसा लेती है, सारे अंगों को भूलकर प्रीतम की पतली कमर और इस नाभि के अंदर ही उसकी शोभा में ही गलतान हो जाती है। इस शोभा से, इस सुंदरता से नजरें ही नहीं हटती। बार बार मेरी रूह बस प्रीतम की कमर के ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। ये शोभा, ये सुंदरता को दिल में बसाते हुए मेरी रूह अर्श में उड़ जावे। बस इसी शोभा को आत्मसात करते हुए चित्त में यही शोभा हमेशा के लिए बस जाए, नजरों से ये शोभा हटे ही नहीं। ऐसे ही कमर की इस शोभा को दिल में बसाकर रूह को जागृत कर देने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।